अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी यहाँ पर मैं आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो यहाँ पर मैंने जी फ्रेश वगैरह होकर मैंने वार्म वाटर ले लिया है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था, बट मैं थोड़ा नॉर्मली करके पीऊँगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ से भी हाफ़ लेमन ले लेना है, उसको मैंने यूज़ करना है, उसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर देना है और इसको मैंने पी लेना है। ये एक तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, एक वेट के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ इशू जो भी होते हैं इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप पिया करेंगे। मैं कुछ ही टाइम से पीने लगी हूँ, वरना मैं भी नहीं पीती थी, क्योंकि निहार मुँह मेरे से गर्म पानी पिया ही नहीं जाता था। बट ये लेमन डाल के कुछ टेस्ट अच्छा हो जाता है तो मैं पी लेती हूँ। अब मैंने रख दिया आधे घंटे तक मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर वैसे तो मैं फ़्रेश दूध इस्तेमाल करती हूँ, बट कभी कभी होता है कि नहीं होता, तो ये डब्बे का यूज़ कर लेती हूँ अफरा तफरी में या इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो। फिर जी मैंने उसका कहवा बनाया, फिर मैंने ये ऐड किया और ये भी बहुत अच्छी चाय बनती है इसकी। दूसरी साइड पर मैं जब तक चाय भी रेडी हो जाएगी तो मैं पराठा वगैरह बना लूँगी। यहाँ पर मैं 2 पराठे लूँगी। अक्सर ये होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक-एक पराठा खा लेते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हम एक पराठा दोनों खा लेते हैं। ना तो उनकी इतनी ज़्यादा मतलब खुराक है और ना ही मेरी, बस नॉर्मली है। तो यहाँ पर पराठा इस तरह से अगर हम बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। अगर अकेला चाय के साथ खाया जाए तो भी बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो आम रूटीन में ये होता है कि चने भी पराठे के साथ हैवी होते हैं, थोड़ा नहीं खाया जाता। और अंडे का इस्तेमाल भी मैं रोज़ नहीं करती, क्योंकि हैवी कर देता है। या मैं ज़्यादातर तो चाय के साथ पराठा ले लेती हूँ या अचार यूज़ कर लेती हूँ। तो ये होता है कि सेट रहता है पूरा दिन। और जी नाश्ता वैसे भी हैवी ही करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों ने गुजारना होता है। अब देर भी हो जाती है खाना दोपहर के बनने में, और कुछ फिर भी कुछ टाइम लग जाता है। तो आप खुद अपने हस्बैंड को भी अच्छा खासा नाश्ता करवा के काम पे भेजा करें। यहाँ पर मैं सफाई वगैरह करी थी, ऑलमोस्ट सफाई मेरी हो गई है डन। मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए, क्लीन कर लिया सारा कुछ। तो यहाँ पर मेरे मेकअप ड्रॉ वगैरह ड्रेसिंग टेबल का कुछ मैसी हुआ हुआ था, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जब से आई थी अम्मी की तरफ से तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो वही मैं बस सेट कर रही हूँ। तो सेट करते करते अचानक ही तबीयत तो अब्बू की एक दिन पहले से ख़राब थी, बट इतनी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पर मैं जब अकेली बोर होती हूँ तो बस मैं अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पे कुछ लगा लेती हूँ। वैसे तो हम सबके एक ही है घर, मतलब कि ससुराल में पोर्शन है अलग, तो काम शाम करके ही उधर जाती हूँ। फिर हेल्प वगैरह उधर करवानी हो तो करवा देती हूँ, बट मैं अपना सारा कुछ खुद करती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर के काम, नाश्ता, बर्तन, सफाइयाँ, सारा कुछ क्लीनिंग करनी पड़ती है। वो तो चाहे आप 2 हों या 3 हों, काम तो होता ही है। ये गलत बात होती है लोगों की कि कहते हैं कि काम नहीं होता, काम होता है। अगर आप सुगड़ हैं तो काम तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैंगल्स थी मेरी हैवी, वो मैं एक साइड पर कर रही थी, और जो नॉर्मल आम रूटीन की थी कैजुअल, वो मैंने लगा दी थी स्टैंड में। तो बस, और जो गंदी थी और जिनके कलर उड़ गए थे वो मैंने निकाल कर एक साइड पर रख दी फेंकने के लिए। तो देने का भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वैसे भी पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें फेंक ही देनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो दूसरे को देते हुए अच्छा भी लगे। तो अच्छी हालत में जो चीज़ हो वो देनी चाहिए, ताकि 4 दिन कोई पहन भी सके, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी बैंगल्स वगैरह को सेट किया, और मैंने आज में इतने काम किए, और उसके अलावा मैंने पैकिंग भी की जाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी इमरजेंसी में निकलना पड़ेगा। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो मैंने वैसे भी उतनी ही पैकिंग की है कि अब्बू जैसे हॉस्पिटल से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे तो मैं अपना आ जाऊँगी।
यहाँ पर मैंने कुछ मुख्तसर से कपड़े रखे थे, उन्हें मैंने बैग में पैक किया। शोल्डर बैग बनाया था, बस उसी में ही रखे थे, और कुछ चीज़ें थी वो रखी थी। तो ये मैंने पैकिंग कर ली है। तो जी उसके अलावा मैंने हैंड बैग लिया है, और हाथ में लेने के लिए, और एक ये शोल्डर बैग बनाया है, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू खैर खैरियत से घर आ जाएं वापस, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला ज़िंदगी दें। तो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग है जो वो ट्रैवलिंग का शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जी पूरा व्लॉग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।